Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Riba Chaudhary. Today my topic is about the chemical nature of DNA. What is the chemical nature of DNA? Okay. First of all, before discussing the chemical nature of chemical analysis of DNA, we will discuss what is DNA. DNA means deoxyribonucleic acid. It is also known as hereditary material. It is present inside a chromosome. सबसे पहले हम न्यूक्लियस लेते हैं, एक सेल लेते हैं. You know that every cell have a nucleus. Every living cell have a nucleus. So here we are seeing a nucleus. जब न्यूक्लियस के अंदर एनालिसिस की गई तो क्रोमोसोम पाया गया. क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर तब डिवाइड होते हैं जब सेल डिवीजन हो रही होती है. ओके. नाउ इन द क्रोमोसोम वी विल सी डीएनए. क्रोमोसोम के अंदर हमने डीएनए देखा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है. एंड 40% डीएनए इज इनसाइड द क्रोमोसोम एंड 40% डीएनए इज इनसाइड द क्रोमोसोम. एंड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए. शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट टर्म. नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल एनालिसिस. वर्क ऑफ फ्रेडरिक मिस्कर. व्हाट इज द वर्क ऑफ फ्रेडरिक मिस्कर? फ्रेडरिक मिस्कर कौन था? ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन मीन केमिस्ट. ही डिस्कवर्ड डीएनए इन 1869. इसने 1869 को डीएनए को डिस्कवर किया. जैसा कि हमने 10th क्लास में मेंडली लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था ना, तो उसके कुछ सालों बाद, 4 साल बाद उसने डिस्कवर किया. फ्रेडरिक मिस्कर ने केमिकल एनालिसिस की और उसने देखा कि डीएनए पब्लिश हो गया. ही टेक अ न्यूक्लियाई ऑफ ह्यूमन पस सेल. ही टेक अ न्यूक्लियाई ऑफ ह्यूमन पस सेल. Inside the human pus cell, he found a white substance. इससे वाइट सब्सटेंस देखा कि ह्यूमन सेल के अंदर कुछ वाइट कलर का सब्सटेंस है. जब उसने उसकी एनालिसिस की, उसने देखा इसके अंदर ये एसिडिक नेचर है. और यही वाइट सब्सटेंस जो एसिडिक था नेचर में, इसको उसने कहा न्यूक्लियन. नाउ हियर वी कम. न्यूक्लियन कंटेनिंग विच इज एसिडिक इन नेचर इज नॉन एज न्यूक्लिक एसिड. इधर से क्वेश्चन आता है कि हाउ न्यूक्लिक एसिड इज डिराइव. ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ न्यूक्लिक एसिड इज डिराइव. नाउ हियर वी कम. वर्क ऑफ P.L. Levin. He was a biochemist. In 1920 he determined the basic structure of nucleic acid. ये था हमारे पास जर्मन केमिस्ट और इसने डिस्कवर किया डीएनए को 1869 में. और ये है बायोकेमिस्ट, इसने डिस्कवर किया बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड का 1920 में. अब उसने 3 कंपोनेंट देखे डीएनए के अंदर. एक है फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज राइबोस, 5 कार्बन शुगर, एंड थर्ड वन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस. फॉस्फेट PO4. फॉस्फेट इज अटैच विद 4 ऑक्सीजन. 5 कार्बन शुगर पेंटोज होता है. पेंटा यू नो ना, पेंटीन. 5 कार्बन तो पेंटोज इज 5 कार्बन शुगर. शुगर का ये एब्रीवेशन होता है कि उसके आगे में OHCOs आता है. ठीक है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, पेंटोज. नाउ द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस कॉल्ड प्यूराइंस एंड पाइरिमिडाइंस. बोर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्यूराइंस एंड पाइरिमिडाइंस. What is purine? Purine contain adenine and guanine, and pyrimidine contain thymine and cytosine. But DNA में तो होता है thymine, cytosine, but in case of RNA there is a uracil instead of thymine. Okay, ये हमारे पास थे 3 components of DNA. अब हमारे पास अगला आता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ओके, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ये होता है कि इसके अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है.
क्या बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नाउ इसमें से भी शॉर्ट आता है कि व्हाट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, गिव इट्स एब्रिविएशन, डेफिनेशन एंड डायग्राम। ओके, फॉस्फो मीन फॉस्फोरिक, जिसमें फॉस्फोरस होगा। डाई मीन टू, ईस्टर बॉन्ड, वो फॉस्फोरस जिसके अंदर 2 बॉन्ड पाए जाते हैं ईस्टर के। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये सारा ये है PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, ये 5 कार्बन शुगर है, ये एक शुगर है, ये एक शुगर है, ओके, और ये दूसरी शुगर है, ये एक शुगर है और ये दूसरी शुगर है। इसके दरमियान में फॉस्फेट, जब फॉस्फेट होता है लिंक टू शुगर से, तो इसका जो पेयर ऑफ बॉन्ड बनता है इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और इसकी लिंकेज होती है POC। जैसे ये POC सिंगल है ना, और ये POC, तो ये 2 बन गए डाई ईस्टर बॉन्ड। इन दिस वे ये इसी तरह फॉर्म करते करते एक लॉन्ग चेन बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड की, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड की। ओके, इसको कहा जाता है 5 प्राइम, ठीक है, 5 प्राइम फॉस्फेट, इसको 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको 5 प्राइम फॉस्फेट इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए कि यहाँ फॉस्फेट एसिड, ये जो फॉस्फेट है ये अटैच्ड है, यहाँ हाइड्रोक्सिल है 3 पाई। ओके, इसी तरह ये फॉर्मेशन होती है पॉलीमीन मैनी न्यूक्लियोटाइड चेन, ये सिंगल है, इसी तरह ये और फॉर्म करती है और मैनी लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आई होगी। इस वीडियो के लिए शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। खुदा हाफिज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।